इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठीक कहा कि पिछले 5 साल में बिल्कुल शांति रही। उससे पहले जिस प्रकार वहाँ पर माहौल था और जिस प्रकार सीपीएम लेफ्ट पार्टियों के चलते हुए जिस प्रकार वहाँ पर गुंडागर्दी चलती थी, जिस प्रकार से वहाँ पर आतंकी माहौल था, उसके अंदर आज शांति है। वहाँ पर कोई बंद नहीं होता, कोई तोड़ फोड़ नहीं होती। और अब पूरा त्रिपुरा एक तरक्की के रास्ते पर डबल इंजन की सरकार का लाभ त्रिपुरा को मिला है। दिल्ली में मेयर चुनाव स्थगित हो गए हैं। आप नेता और मेयर पद के उम्मीदवार शैली ओबराय के द्वारा डाली गई याचिका के बाद वो अपनी चाल में कामयाब हुए। आम आदमी पार्टी वाले वह यही चाहते थे कि किसी ढंग से चुनाव टले। 16 तारीख की चुनाव की घोषणा थी, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और कोर्ट से स्टे ले आए हैं। हम निरंतर कहते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी चाहती नहीं कि मेयर का चुनाव हो, क्योंकि उनका घर में मामला ठीक नहीं है। उनके लोग उनके खिलाफ हैं। जिन लोगों को उन्होंने टिकटें बेची थी वो आज अपना हिस्सा मांग रहे हैं। वह मेयर बनना चाहते हैं, इसलिए वो बार बार मेयर का चुनाव टलवाते हैं। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल का बयान सामने है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है हाउस को चलाना नहीं चाहती थी। हम अडानी के इशू पर केंद्र सरकार से संसद में चर्चा चाहते थे, लेकिन उस पर बात नहीं हुई। जेपीसी को लेकर भी कोई फैसला नहीं लिया गया। हर विषय पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, परंतु राष्ट्रपति के भाषण के बाद आप उस पर चर्चा होगी, ना कि आपके बनाए हुए एजेंडा पर चर्चा होगी। असल में उनको हाउस चलाना नहीं, उनको हाउस में रहना नहीं, उनको हाउस में बैठना नहीं, उनको पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी करनी नहीं, इसलिए इस प्रकार के सवाल बार बार उठाते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सीनियर लीडर एम.के. मुनीर ने कहा है कि होमोसेक्सुअल कपल कैन नेवर कन्विंस एंड टर्म्ड इट अ होलो क्लेम। दोज हु बिलीव इन सच वंडर्स आर लिविंग इन फूल पैराडाइज। बिल्कुल नहीं बोलेंगे यार। सर, पीयूष गोयल ने कहा है कि अपोजिशन को माफ़ी मांगनी चाहिए, राज्यसभा की कार्रवाई स्मूथली नहीं चल पाई। जिस प्रकार से विपक्षी दल जब प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे वहाँ पर, जिस प्रकार का उनका कंडक्ट था, उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि ये हुआ नहीं देश में कि जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं उस समय विपक्ष हल्ला करे, नारेबाजी करे। ये पहली बार इस प्रकार का माहौल देखा है और पीयूष गोयल जी ने ठीक कहा कि इसके लिए विपक्ष को माफ़ी मांगनी चाहिए। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ के द्वारा आज मल्लिकार्जुन खड़गे को वार्निंग दी गई है और उनको जिस प्रकार से माहौल खड़ा किया जा रहा है और जिस प्रकार से बार बार झूठे अनागल आरोप लगाए जा रहे हैं, बिना तथ्यों के आरोप लगाए जा रहे हैं, आधारहीन आरोप लगाए जा रहे हैं, और जब उनसे उनके डॉक्यूमेंट पूछे जाते तो उसका कोई जवाब नहीं। इसलिए धनखड़ साहब ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कहा है कि जरा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को ठीक ढंग से फॉलो करें। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 36 ज़्यादा सीटें जीतेगी। प्रधानमंत्री ने राजनीति की परिभाषा बदल दी है। डबल इंजन की सरकार का लाभ त्रिपुरा को मिला है और उसके ही कारण से वह कह रहे हैं कि इस बार हम फिर वापस से वहाँ पर सत्ता में आएंगे और वहाँ की जनता हमको वापस से आशीर्वाद देगी उनकी सेवा के लिए। कर्नाटका में चुनाव से पहले माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विजयपुरा में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो लोग हैं वो गोडसे और सावरकर की पूजा करते हैं। देखिए, वो बार बार जानकर शरारत करते हैं। जो गॉडसे की मूर्ति लगाते थे, मंदिर बनाते थे, तो कांग्रेस पार्टी में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में है, परंतु जो मूल मुद्दा है उस पर वो बात नहीं करेंगे। वो है डेवलपमेंट का। जिस प्रकार से पिछले 5 साल में कर्नाटका में डबल इंजन की सरकार के रहते डेवलपमेंट हो, उस पर उन्हें चर्चा नहीं करेंगे। वो जानकर टीपू सुल्तान, गॉडसे, इस प्रकार के विषय लाएंगे बार बार। पर कर्नाटका की जनता जानती है कि किन लोगों ने कर्नाटका में काम किया है।